पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जेशा ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को इंडियन क्रिकेट कौंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूलों की धज्जियाँ बिखर गईं। हुकूमत बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती दिखाना चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के इंकशाफात से साबित होता है कि बलूचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान से बुरी तरह जंग हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज़ पर पैसा बढ़ा दिया। दहशत गर्दों की माली मदद की जाती है, सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है। बलूचिस्तान के हुकूक़ के नाम पर दहशत गर्दी की जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाई करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 4 से 5 हज़ार होगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहें। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। उम्मीद है कि हम बहुत जल्द मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर खिताब में कहा कि अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। मुजाहिदीन ने मसाजिद पर हमले किए, बगावत नाकाम हुई। अमरीका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीका से जौहरी मुआहदा मुमकिन है। अमरीका पर एतमाद नहीं, बातचीत मसालहतकार दोस्तों के ज़रिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ामती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। कराची में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 21 लाख से ज़ायद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर है। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। कराची के इलाके कोरंगी PNT कॉलोनी में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। गुलशन मेमार में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गार्डन में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने का खदशा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया है। सबसे ज़्यादा 51 अफराद को ईस्ट जोन से हिरासत में लिया गया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा सिंध भर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। हम पुरअमन सियासी लोग हैं, आइनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। सरगोधा के गांव तंगीवाला में खातून को शौहर और उसके भाई ने कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान ने तिब्बी मौत करार देकर तदफीन भी कर दी थी। मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने गले पर तशद्दुद के निशान देखे और अहले मोहल्ला को आगाह किया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मेडिकल बोर्ड लाश का पोस्टमार्टम करेगा। शकरगढ़ THQ अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बहक। वर्षा का लाश रखकर अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स का कहना है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मजीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हजरत दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़िरी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा थे। नवाज शरीफ ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उन्हें मज़ार की तोसी और तरक्याती काम पर ब्रीफिंग भी दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि हज़रत अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सुकून, बर्दाश्त और हम आहंगी का मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी फ़रीज़ा और ज़िम्मेदारी है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी नस्लें तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंट्स ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो तुम्हारे मुल्क में घुसकर तुम्हें मारेंगे। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा का हरीपुर में आसार कदीमा जोलियाँ का दौरा। मुतालिका हुकाम ने सदर आलमी बैंक को जोलियाँ आसार कदीमा पर ब्रीफ किया। सदर वर्ल्ड बैंक दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत के साथ आबी तनाज़े और माशी इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। अजय बंगा को माशी इस्लाहात और तरक्याती मनसूबों की तरजीहात से आगाह किया जाएगा। सदर आलमी बैंक ने गुरुद्वारा सिर पंजा साहब हसन अब्दाल में खुसूसी इबादत की, लंगर खाया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा भी साथ थे। गज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, अमन कोशिशों को सबदाज करने के मुतरादिफ और सियासी अमल के लिए बराह रास्त खतरा हैं। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली हमलों में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। गज़ा में इस्तेहकाम और इंसानी इमदादी कोशिशों में रुकावट बनने वाले इक़दामात रोके जाएँ। मुश्तरका बयान में सदर ट्रंप के अमन मनसूबे के दूसरे मरहले की कामयाबी, अरब अमन मनसूबे की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन के हल पर जोर दिया गया और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुकम्मल हिमायत का अदा किया गया। अमरीकी सालिसी में यूक्रेन रूस मुज़ाकरात 4 और 5 फरवरी को अबूधाबी में होंगे, यूक्रेनी सदर का ऐलान। और अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड की तकरीब, रेड कारपेट पर सितारों के जलवे।